13 जून को इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद बीते 12 दिनों से दोनों देशों के बीच टकराव जारी है। इसराइल को अमेरिका से भी समर्थन मिला और अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पलटवार किया, जिससे तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर लिखा कि अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इसराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा करेंगे, युद्ध समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, इसके 12 घंटे बाद इसराइल युद्ध विराम करेगा। 24 घंटे बाद 12 दिवसीय युद्ध का आधिकारिक अंत हो जाएगा, जिसे पूरी दुनिया सलाम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बर्ताव करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों इसराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने 12 दिवसीय युद्ध को समाप्त करने की सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता दिखाई है। पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह एक ऐसा युद्ध है जो कई वर्षों तक खिंच सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ट्रंप ने ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करते हुए लिखा कि भगवान इजराइल और ईरान को आशीर्वाद दें, भगवान मध्य पूर्व, अमेरिका और पूरी दुनिया को आशीर्वाद दें। आपको बता दें कि ईरान ने सोमवार की देर रात कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद पर मिसाइल हमला किया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान ने सरकारी टेलीविजन पर इस हमले की घोषणा की। टेलीविजन पर इसे अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ एक शक्तिशाली और कामयाब जवाब बताया गया। यह हमला उस समय किया गया है जब कतर ने अपना हवाई क्षेत्र बंद किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में कतर के अल उदीद बेस का दौरा किया था। यहां अमेरिकी सैनिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता संघर्ष खत्म करना है, शुरू करना नहीं। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो मैं कभी भी अमेरिकी ताकत का उपयोग करने में हिचकिचाऊंगा नहीं, चाहे वह अमेरिका की रक्षा के लिए हो या हमारे सहयोगियों की। कतर हमारे एक बड़े सहयोगी में से एक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जब हम पर खतरा होता है तो अमेरिका की सेना बेझिझक अपने दुश्मनों को जवाब देगी। हमारे पास अपार ताकत और तबाह करने वाली शक्ति है। उधर इराकी मीडिया ने सोमवार रात जानकारी दी कि ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकाने ऐन अल असद पर 6 मिसाइलें दागी, जबकि कतर की राजधानी दोहा में भी धमाके सुनाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार की रात ईरान के मिसाइल हमले के बाद इराक के पश्चिम में स्थित ऐन अल असद बेस पर अमेरिकी सैनिकों की वायु रक्षा सक्रिय हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के संभावित जवाबी मिसाइल हमले के कारण अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। ईरान के IRIB ने इस जवाबी हमले को विक्ट्री मैसेज यानी जीत का संदेश नाम दिया। कतर ने जानकारी दी कि ईरान के अल उदीद बेस पर हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि ऊर्जा संपन्न देश ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से अल उदीद बेस को निशाना बनाए गए हमले की निंदा करता है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने कहा कि अमेरिकी हमलों में जितने बम इस्तेमाल किए गए, ईरानी सशस्त्र बलों ने भी जवाब में उतने ही बम दागे हैं। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि कतर में जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया वह आम नागरिक ढांचे से काफी दूर था। इसके साथ ही आश्वासन दिया इस कार्रवाई से उनके मित्र और भाईचारे वाले पड़ोसी देश कतर को कोई खतरा नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।